अब हम सीखते हैं कि जो एसेट परचेज्ड वाली जो ट्रांजैक्शन है उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ आता है, कैसे उन ट्रांजैक्शन को आपको रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले आप जो एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आपको दे रखी होगी उस ट्रांजैक्शन को ध्यान से पढ़ोगे। क्या आपने एसेट को कैश पे खरीदा है या क्रेडिट पे खरीदा है? एसेट कई तरह की हो सकती है, फर्नीचर परचेज दिया जा सकता है, आपको मशीनरी परचेज किया, टाइपराइटर परचेज किया, ऐसे कोई भी आपको एसेट दी जा सकती है ट्रांजैक्शन में। बट आपको मेन ध्यान किस पे रखना है कि हमने उस एसेट को कैश पे परचेज किया है या क्रेडिट पे परचेज किया। अगर हमने एसेट कैश पे परचेज की है तो उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगा, खुद सोचो। एसेट हमारे पास आएगी, कैश हमारे पास से चला जाएगा, तो कौन से अकाउंट्स पे इफेक्ट गया है? कैश हमारे पास से कम हो जाएगा और जो एसेट हमने परचेज की है वो हमारे पास बढ़ जाएगी। क्लियर है? इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगा? एक तो हमारे पास क्या होगा, एसेट बढ़ जाएगी जो हमने खरीदी है, और हमारे पास क्या कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा। अब एक ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगर हमें ये ट्रांजैक्शन दे रखी है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। हमने क्या किया है, फर्नीचर परचेज किया है 10,000 रुपए का और उसके बदले में हमने क्या दिया है, कैश दे दिया है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कैश में से 10,000 को माइनस कर दोगे। एक न्यू एसेट क्रिएट हुई है तो हम क्या करेंगे, उस एसेट का यहाँ पे नाम लिखेंगे, प्लस का साइन। कौन सी एसेट क्रिएट हुई है, फर्नीचर। फर्नीचर लिखोगे और फर्नीचर के नीचे आप क्या करोगे, प्लस का साइन डालोगे, क्योंकि हमारे पास एसेट आई है प्लस 10,000। क्लियर है कि इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहां पड़ेगा, एक तो एसेट बढ़ जाएगी, दूसरा कैश कम हो जाएगा। इस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट पड़ता है ना कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ता है। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि जब एसेट को हम क्रेडिट पे खरीदते हैं, उधार पे खरीदते हैं, तो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहां कहां आता है। हमने फॉर एग्जांपल मशीनरी को क्रेडिट पे खरीदा है तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो हमारे पास मशीनरी आ गई है तो मशीनरी बढ़ जाएगी। दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन का, क्या हमारे पास से कैश गया है? बिल्कुल नहीं गया, क्योंकि हमने क्या किया है, उधार पे मशीनरी को खरीदा है। अब उधार पे खरीदा है तो इसका मतलब हमारी क्या बढ़ जाएगी, लायबिलिटीज बढ़ जाएगी, उधारी बढ़ जाएगी। कौन सी उधारी बढ़ जाएगी, हमारे पास एक क्रेडिटर क्रिएट हो जाएगा मशीनरी का, तो हम क्या लिखेंगे, क्रेडिटर फॉर मशीनरी। क्लियर है? कौन सी लायबिलिटी क्रिएट होएगी, फॉर एग्जांपल हमने मशीनरी परचेज किया 10,000 की क्रेडिट पे, तो इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। देखो, सबसे पहले तो हमारे पास नई एसेट क्रिएट हुई है तो उस एसेट का हम नाम लिखेंगे प्लस मशीनरी, क्या अमाउंट लिखेंगे, 10,000 रुपीज प्लस 10,000। क्लियर है? और कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम इस ट्रांजैक्शन को, लायबिलिटीज के नीचे। लायबिलिटीज में हम एक हेडिंग क्रिएट करेंगे, क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी। कितने के क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए हमारे, 10,000 रुपीज के। क्लियर है? कैपिटल पे कोई इफेक्ट आया नहीं, कैश पे कोई इफेक्ट आया नहीं। क्लियर है? जब हम एसेट को क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो उसको कैसे रिकॉर्ड करना है। अब हम एसेट से रिलेटेड जो फुल सेटलमेंट वाली ट्रांजैक्शन है उनको कैसे रिकॉर्ड करना है वो सीखते हैं। देखो, पहली ट्रांजैक्शन हमें दे रखी है, फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट ₹10,000। हमने क्या किया है, फर्नीचर परचेज किया है राम से उधारी पे। कितने रुपए का फर्नीचर परचेज किया है, 10,000 का। तो इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगा, एक तो हमारे पास फर्नीचर बढ़ गया, दूसरा हमारी लायबिलिटीज बढ़ गई है। कौन सी लायबिलिटी, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। तो देखो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो सबसे पहले हम एसेट के नीचे एक नई एसेट क्रिएट हो रही है उसका नाम लिखेंगे प्लस फर्नीचर। कितने का फर्नीचर आया है, 10,000 रुपीज का। लायबिलिटीज में हम हेडिंग कौन सी क्रिएट करेंगे, कौन सा क्रेडिटर क्रिएट हो रहा है, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। कितना पैसा देना है हमने उसका, 10,000। इक्वल का साइन डालेंगे। कैपिटल पे कोई इफेक्ट आया इस ट्रांजैक्शन का, नहीं। कैश पे कोई इफेक्ट आया इस ट्रांजैक्शन का, नहीं।
तो आपको पता है कि अगर हम पूरा फुल फ्लेज इक्वेशन करते तो हमें क्या करना है, इसके बाद एक लाइन लगानी है और इक्वेशन को टैली करना है। बट यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है वो सिखा रही हूँ, तो मैं लाइन नहीं लगाऊंगी, आपको लगानी है, ठीक है। अब देखो हम दूसरी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट देखते हैं। कैश पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट ₹9700। अब इस ट्रांजेक्शन को ध्यान से पढ़ो। हमने क्या किया है, राम को 9700 दिए हैं और उसे कहा है कि हमारे अकाउंट को सेटल कर दो। इसका मतलब क्या है, ये देखो, मैं राम के पास गई, मैंने उसका कितना पैसा देना है, 10,000 रुपए देने हैं, और मैंने उसे कहा कि मैं तुझे 9700 दे देती हूँ और मेरा हिसाब अब खत्म कर दे। तो इसका मतलब मैंने राम को कितने पैसे कम दिए, 300 रुपए कम दिए। तो ये जो 300 रुपए मैंने उसे कम दिए, ये क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो गया। मैंने उसे कितने पैसे दिए, 9700, तो मेरे पास से कैश कितना गया है, 9700। अब मेरे और उसके बीच में कोई हिसाब नहीं रहा है, इसका मतलब मेरी लायबिलिटी खत्म हो चुकी है 10,000 रुपए वाली, ठीक है। अब इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो देखते हैं। कैश कितना गया है, 9700, तो कैश के नीचे हम क्या करेंगे, -9700 लिख देंगे, ठीक है। हमें क्या हुआ है, 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट हम कहाँ ऐड करते हैं, कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो कैपिटल के नीचे आप प्लस का साइन डालो और 300 रुपए लिख दो। अब हमने क्या किया, राम को 9700 दे के हिसाब को खत्म कर दिया। तो इसका मतलब ये जो लायबिलिटी है वो भी अब हमारी क्या होगी है, खत्म होगी है 10,000 रुपए वाली। तो खत्म करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -10,000 लिखना पड़ेगा। क्लियर है। फर्नीचर पे कोई इफेक्ट आया नहीं, यहाँ पे इक्वल का साइन। क्लियर है। फुल सेटलमेंट वाली ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है,